वेलकम टू के अकेडमी। के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हिंदी, छठा पाठ है ये, गारो लोक कथा संकलित। गारो मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। गारो गारो लोग स्वभाव से ही शांतिप्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहाँ रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते और अपने साथियों को मुसीबत से बचा लेते। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं वर्षों ठहर जाते। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रही। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के वनों में हुआ। कूच विहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रारंभ से ही शांतिप्रिय रहे हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही शांतिप्रिय रहे हैं। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। इस तरह वातावरण
उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईस्वी पूर्व की है। हाय आज कूच विहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कूच विहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कूच विहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। अब जलिंपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ और पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षण बना रहे थे। ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी, इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा हुआ है। गारो समाज और संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिंपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। शब्दार्थ स्वभाव का मतलब होता है व्यवहार। सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर। विषम का मतलब होता है कठिन। प्रोत्साहित करना का मतलब होता है बढ़ावा देना। सहमत होना का मतलब होता है राजी होना। अनुमान का मतलब होता है अंदाजा। पारंपरिक का मतलब होता है बहुत समय से चला आ रहा। प्रचलित का मतलब चलन में जो व्यवहार में आ रहा हो। कायम का मतलब होता है स्थायी। पड़ाव का मतलब होता है मुकाम, यात्रियों के रात भर या कुछ समय के लिए ठहरने का स्थान। हुनर का मतलब होता है कारीगरी, कौशल। पढ़ो और समझो। जन प्लस जाति इक्वल्स टू जनजाति। शांति प्लस प्रिय, शांति प्रिय। महा प्लस पुरुष, महापुरुष। मित्रता प्लस पूर्ण, मित्रता पूर्ण। पाठ संबंधी प्रश्न। पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। ख गारो लोग इस स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे। ग जापा, जलिनपा और सुकपा, बुकिंगपा का नाम आदर से क्यों लिया जाता है। 3 सोचो और जवाब दो। जंगलों में हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। गारो पहाड़ किस प्रदेश में है। मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखो। कुछ यह भी करो, अपने प्रदेश या किसी अन्य राज्य की किसी जनजाति के बारे में पाठ पता करो, उसके बारे में अपनी कक्षा में बताओ। तो ये था आपका गारो लोक कथा संकलित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।